हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं केएस ऑटोमेशन से विनाश सिंह। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ एक केएस ऑटोमेशन का सेमी वैल्यू काउंटर मॉडल ओवल। बजट फ्रेंडली कैश काउंटिंग मशीन है, लोएस्ट प्राइस में आ जाती है आपको। जो ऑटोमेटिक बिल काउंटर होते हैं, बेसिक काउंटर, उनके रेंज में आपको सेमी वैल्यू फीचर के साथ प्लस एलसीडी डिस्प्ले, कलर चेंजिंग डिस्प्ले के साथ मिलेगी। 4.7 केजी वेट देख सकते हैं, लाइट वेट है, पर्सनल यूज के लिए बढ़िया है। मशीन बॉक्स के साथ 5.7 केजी वेट हो जाता है। 75 वॉट की पावर सप्लाई है, यानी पावर सेविंग भी है। दो कलर में आती है। अभी मैं आपको ये ऑफ वाइट कलर वाली दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी एक इस कलर में भी आती है, आधा ग्रे आधा ऑफ वाइट, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं यूवीएमजी सेंसर के साथ साथ आपको आईआर भी मिल जाएगा। लगभग सभी देशों की करेंसी के लिए सुटेबल है। ऑटोमेटिक स्टॉप स्टार्ट क्लियर है, बैच ऐड की फैसिलिटी है, डबल नोट का सिस्टम चेक करने के लिए आईआर है, ठीक है। ऑटोमेटिक हाफ नोट जो होता है उसको भी चेक कर लेते हैं। गड्डी में कई बार होता है ना, आधा नोट लोग डाल देते हैं, उसके लिए भी। किट में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको एक मैनुअल बुक कवर मिल जाएगा, मैनुअल बुक मिलेगी, क्लीनिंग के लिए ब्रश रहेगा एंड पावर कोड रहेगी और एक्सटर्नल डिस्प्ले, जो कि आपको अगर जरूरत है काउंटर पे लगाना तो लगा सकते हैं, ठीक है। एलईडी काउंटर डिस्प्ले सभी मशीनों में होता है, जिसको कस्टमर डिस्प्ले भी बोलते हैं। तो चलिए मशीन को यूज करके देखते हैं, ठीक है। मशीन खरीदने के लिए आपको सारी डिटेल वीडियो के लास्ट। ये हमारी मशीन में रहने वाली है, आप देख सकते हैं। कैरी टू हैंडल के साथ आएगी। यहाँ पे आपका एक्सटर्नल डिस्प्ले लग जाएगा और मेन स्विच यहाँ से ऑन हो जाएगी। कलर चेंजिंग डिस्प्ले है, जब भी कोई सस्पेक्ट नोट, जाली नोट आएगा या चैन नोट, डबल नोट आएगा तो मशीन ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है स्क्रीन का, एलसीडी रेड में, ठीक। 200 नोट होपर के एचपी, स्टेकर के एचपी भी सेम ही होती है एंड काउंटिंग स्पीड 1000 नोट पर मिनट होती है। नोट आपको बराबर करके, आगे वाले नोट आपके पहले स्लाइड होते जाएंगे। ये 100 नोट है रियल, ठीक। इनको प्लेस करेंगे, ये भी 100 नोट है। 10 से लेके 500 तक के सभी नोट ये काउंट करती है अभी, ठीक। प्लस इस मशीन की खासियत है कि ये नकली नोट को गिनती में नहीं लेती। जो पुराने मॉडल्स आते थे, इवन हैवी ड्यूटी मॉडल भी आते हैं, इससे ऊपर भी आते हैं, इससे पहले कम की रेट के भी आते हैं, वो सब आपका नकली नोट को गिनती में लेते हैं। जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे गोदरेज की नोट काउंटिंग मशीनें हैं, नकली नोट को गिनती में नहीं लेती। रोकती वो भी है, मैसेज वो भी देंगी, अलर्ट आपको करेंगी, लेकिन आपको रीचेकिंग करनी पड़ती है कि एक बार नकली नोट आ गया तो। वैसे सब भी में करना चाहिए एक बार भी, अगर कोई नोट में आपका गलती से नकली नोट ना होकर कोई और एरर आ गया, डबल नोट, चैन नोट, फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि संतुष्टि के लिए। तो चलिए, ये नोट नकली नोट को गिनती में नहीं लेती, इवन जैसे गोदरेज की मशीन होती है। तो ये 100 नोट्स हैं, साथ में एक नकली नोट है, टोटल 101 पीस है, ठीक। तो यहाँ पे हम जैसे डालें, प्लेस किया हमने, देखिए नकली नोट आने पे आपका स्क्रीन का कलर बदल गया, प्लस एरर कोड आ रहा है, प्लस मशीन रुक रुक के बीप दे रही है। ये सामान्य ऑप्शन होते हैं कि नकली नोट या सस्पेक्ट नोट के इंडिकेशन के लिए। प्लस इसमें वॉइस फीचर भी आप एक्टिवेट करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम डिसेबल करके देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं चाहते स्पीकिंग के जरिए डिस्टर्बन हो। तो ये देखिए नकली नोट इस तरीके से स्टेकर में लास्ट वाला होगा, निकाल लेंगे। अभी ये 100 नोट रियल वाले ही काउंट करेगा, नकली नोट को गिनती में नहीं देगा, ठीक है। आप रीचेकिंग करेंगे तो भी आपका 100 नोट ही आएगा, ठीक। आप सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि हमें नकली नोट को गिनती में नहीं लेना होता है। जैसे हमारे 10-20 के नोट होते हैं, 50 के भी कई नोट होते हैं कि बहुत गले फले कंडीशन में होते हैं, जिनकी कुछ की लाइनें निकली होती हैं, ज्यादा धुला होता है या कलर ज्यादा लगे हुए हैं, तो सेंसर अपना काम करते हैं, उनको बार बार रोकते हैं। तो खुले नोट होते हैं 10-20 के, क्योंकि उन नोटों को कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि 10-20 के नकली नोट ना के बराबर छपते हैं, ठीक। तो उस सिचुएशन में हमें गिनती से मतलब रखना है, तो हम काउंट मोड का इस्तेमाल करेंगे, तो यूवीएमजी हमारा बंद हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई कैसा भी नोट हो, जो नकली हो, कागज का टुकड़ा भी होगा नोट के साइज का, तो उसको भी गिनती में काउंट कर देगा, तो यहाँ रुकावट नहीं होगी। लेकिन जब भी आपको बड़े नोट काउंट करने हैं तो आपका ये काउंट मोड ऑफ रहना चाहिए, यूवीएमजी यहाँ लिखा होना आना चाहिए, खासतौर पे 100, 200, 500 के नोट में, ठीक। क्योंकि 500 के नोट के, 200 के नोट के ही नकली ज्यादा छपते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको रिस्क नहीं लेना है, और आपको भी पता है बड़े नोटों में थोड़ी बहुत भी खराबी होती है, कमी होती है, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरीके से आप नकली नोट, जो भी नोट में कमी होगी उसको रोक लेगा।
तो इस तरीके से आप काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। 100 नोट रियल वाले ही काउंट करेगी। ठीक, अब आते हैं बैच। बैच क्या होता है? देखिए मैंने बताया 200 नोट रख लेते हैं, आ जाते हैं। कई मशीनों में 250 आते हैं, कई ज्यादा बड़ी हैवी ड्यूटी के 300 नोट आ जाते हैं। फिर टॉप लोडर में 500-600 नोट तक भी आप रख सकते हैं। तो नॉर्मली 100-100 के बंडल बनते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 नोटों का एक बंडल होता है, बंडल को गिनने में आसानी होती है, तो 100 का बंडल बनते हैं। हम रबड़ लगा के स्टेपल, पहले तो स्टेपल हो जाता था, अब स्टेपल बना है तो रबड़ या स्ट्रिप लगा के रखते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें बैच बनाना होता है। जब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 200 नोट ले लिए, डिफॉल्ट 100 का ही बैच बनता है। और कई बार होता है पेमेंट हमको कुछ निकाल के देनी होती है कुछ गड्डी में से, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए जैसे ही आप यहाँ बैच प्रेस करेंगे, 5 के ऊपर बैच है, 100 का बैच आ गया। मैक्सिमम 100 का ही बैच बनता है, क्योंकि 100 का नोटों का एक ही बंडल बनता है हर जगह। तो इस तरीके से हम देखिए 200 नोट प्लेस किए, 100 नोट है जो हमारे 50 वाले काउंट करती है, मशीन रुक जाएगी। इनको हटाया तो अगले 100 आएंगे। ठीक, अब हमें कम का बैच बनाना है तो क्या करना है? जैसे यहाँ मैंने 50 बनाना है या 25 बनाना है। ठीक है, मेरे 50 के नोट हैं। ठीक, तो इसमें से मुझे मान लीजिए 25 के बैच बनाने हैं। ठीक है, तो 25 के बैच बनाएंगे तो 25 मैंने स्विच कर दिया। अब ये 100 नोट है तो 4 बार बैच बनेंगे। 25 नोट निकालने हैं तो 25 नोट निकल गए। ठीक, दूसरा 25, तीसरा और लास्ट चौथा। इस तरीके से 100 के अब से 25-25 के 4 बैच बन जाएंगे। 50 करने हो तो 50 प्रेस कर देंगे, 50 आपका 50-50 के 2 बैच बन जाएंगे। यानी कि आपका 5000 वैल्यू है तो 2500 की वैल्यू बन जाएगी अगर 50 करेंगे तो। ठीक, तो ये हमारा हो गया बैच। क्लोज करते हैं बैच। बैच यहाँ से रिस्टार्ट से क्लोज होगा। उसके बाद ऐड है। ऐड क्या है? जैसे हम बार बार नोट प्लेस करते हैं, हमेशा 0 से काउंटिंग शुरू होती है, लेकिन ऐड एक्टिवेट रहेगा तो आपका जैसे प्रीवियस काउंटिंग होगी 100 नोट, तो अगली अब दोबारा से डालेंगे तो ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ तो 100 नोट। अब मान लीजिए मैं सेकंड बंडल लगाया तो ये लास्ट बंडल में सम हो जाएगा। 3 डिजिट का डिस्प्ले होता है तो 999 पीसेस तक मैक्सिमम इसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे 1000 नंबर का नोट आएगा तो आपका 10 बंडल कंप्लीट हो गया, ये 0-0 हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, मतलब मैक्सिमम 10 बंडल तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सभी मशीनों में कॉमनली 3 डिजिट का ही डिस्प्ले होते हैं। तो ये 300 हो गया। इसका ऐड का इस्तेमाल आप वैल्यू फीचर के साथ भी कर सकते हैं, वो भी बताएंगे अभी ये देख लेते हैं ऑटो मैनुअल। अभी तक आप नोट डाल रहे थे तो हमारी काउंटिंग रखते ही नोट रखते ही स्टार्ट हो जा रही थी, क्योंकि यहाँ सेंसर होता है, एक सेंसर यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक दो डिटेक्शन वाले होते हैं, बीच में होते हैं। ठीक, तो ऊपर वालों का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ नोट रखेंगे हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मशीन सेंस कर लेती है। लेकिन जो नए यूजर है नोट रखने में हिचकिचाते हैं, झटके से नोट डालते हैं, डरते हैं उंगली फंस जाएगी या हो जाएगा, तो वहां पे आप मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ऐड भी एक्टिवेट है तो ऐड भी होगा। यहाँ पे देखिए मैंने नोट रख दिया, हमारी काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। अगर आपको लगता है नोट प्रॉपर नहीं रखा गया तो आप निकाल के दोबारा से प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। देन एक रेड की है रिस्टार्ट वाली, इसको प्रेस करेंगे तभी आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। और रेगुलर यूजर है तो ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो में क्या, नोट आपका रखते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका समय बचेगा, बार बार रेड की प्रेस करनी नहीं पड़ेगी। अब ऐड को पहले क्लोज करते हैं। वैल्यू फीचर देखेंगे। वैल्यू 500 की आ रही है। हमारे को यहाँ ये देखना है कि सेमी वैल्यू काउंटर है, नॉट मिक्स वैल्यू काउंटर। मिक्स वैल्यू काउंटर में क्या है, सारे नोट मिक्स करके आप डाल दीजिए, टोटल कैलकुलेट भी कर देता है, कौन सा नोट कितने डिनोमिनेशन में वो भी बता देता है। लेकिन ये एक तरह की नोटों को निकालने के लिए सेमी वैल्यू काउंटर जिसको बोलते हैं वो है। तो यहाँ वैल्यू दी गई है, जैसे मैंने वैल्यू प्रेस किया 50 और 500 का आया, तो हमारे नोट हमें देखने हैं कितने के बंडल हैं। 50 के हैं, हमें 50 पे जाना है। 200, 100, 50, जो भी 10 से लेके 500 के नोट अभी मार्केट में चलन में है उन्हीं की इसमें वैल्यू अपग्रेड है। यहाँ मैंने प्लेस किया 50 के हिसाब से 100 नोट है तो 5000 आपकी वैल्यू आ जाएगी नीचे। साथ में यहाँ ऐड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा प्लेस कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट टाइम है समझिए, तो 5000 वैल्यू होगी और 100 नोट होंगे। सेकेंड टाइम हम प्लेस करेंगे तो 100 में 100 और सम हो जाएगा, 200 और 5000 10,000 में बदल जाएगा इस तरीके से। इवन अब हमारी वैल्यू 20 की है तो हम यहाँ से 20 की ज़्यादा हो गया, ठीक है, अब क्लोज हो गया। दोबारा से हम 20 की वैल्यू है तो हम 20 के नोट सेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने 20 के हिसाब से
सॉरी, नोट गलत डाल दिए। जब भी गलत डल जाए तो आप दोबारा से कर लें, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर कर लिया रिस्टार्ट से। नोट हमेशा देखिए बराबर करके डालने हैं। बीच वाले नोट कई बार ऐसे आगे आ जाते हैं, तब होती है दिक्कत, या पीछे वाले नोट पहले चले जाएं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, आगे वाले नोट हमेशा इस तरीके से स्लाइड करके डालना है। तो हमारी 2000 वैल्यू हो जाएगी 100 के हिसाब से। तो आई होप वीडियो क्लियरली समझ आ गया हो। मशीन खरीदने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सीधे AKS ऑटोमेशन में कॉल करना है। लैंडलाइन पे सवेरे मंडे टू सैटरडे 10 से 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे जो भी मशीन खरीदनी है उसका फोटो के साथ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इवन ये मशीन नहीं, अदर कोई भी मशीन हो उसको हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। बेस्ट प्राइस के साथ मिलेगी। हमारी वेबसाइट पे भी बहुत सारी मशीन अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई मशीन के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद, जय भारत।